कानपुर में सपा नेता और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। कानपुर में सपा नेता और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा नेता और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व डीजीपी शुल्खान सिंह द्वारा उनके बयान का समर्थन करने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकार दिलाने की आवाज का लोग कर रहे हैं समर्थन। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की नहीं कही बात ग्रंथ की कुछ छपाइयों के अंश से आपत्तिजनक। स्वामी, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, गाली देना, अपमानित करना धर्म नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के द्वारा इनाम घोषित किए जाने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, साधु संत धर्माचार्यों को नहीं आता गुस्सा आ भी जाए तो श्राप देते हैं, सब काम हो जाता है तमाम। सिर कटने वाले अपराधी के रूप में बैठे संत धर्म की आड़ लेकर बैठे हैं अपराधी। रामचरितमानस की कोई भी प्रति नहीं जलाई दे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया ढोंगी पाखंडी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। बड़े संत महात्माओं का कहना है कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीतिज्ञ है, उनको राजनीति पे बात करनी चाहिए, धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए। मतलब हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ी के महंत ने आपके ऊपर इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि आप गर्दन काट के लाने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पर क्या कहना आपका? उस पर तो बात बहुत साफ है। हमने तो किताबों में पढ़ा था, साधु संत महात्मा धर्माचार्य, पहले तो इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं। पूरे जिंदगी में अगर एक आध बार गुस्सा आ भी गया तो बैठे बैठे श्राप देते हैं, सब काम तमाम हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ उनके बयान से उनका असली चेहरा आ गया कि धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। अगर उनको जब तक में विश्वास होता तो अयोध्या में बैठे बैठे श्राप दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वाहा कर सकते थे। उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता, उनका असली चेहरा भी नहीं सामने आता। और अब तो खुल गया मामला कि धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्सी सीट अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये संत स्वभाव नहीं। लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा ये गलत है? यदि पहली बात तो अंश से आपको आपत्ति है, पहली बात तो आपने आधी अधूरी जानकारी करके खबर चलाना शुरू किया। कोई प्रति नहीं जलाई गई। अच्छा, लड़कों ने दफ्ती में लिख करके कि धर्म के नाम पर हम गाली नहीं सहेंगे, ये जलाया गया। और एक चीज आप जान लीजिए, सम्मान की बात करना, किसी आपत्तिजनक शब्द को बैन करना या बाहर निकालना या संशोधन करना की मांग करना कानूनी तौर से अपराध नहीं है। आप एक देश के बड़े धर्म ग्रंथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो आगामी आने वाले सांसदीय के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? भाई, धर्म ग्रंथ, फिर बार बार आप धर्म ग्रंथ चलाते हैं। क्या गाली देना धर्म है? आपको अगर गाली से नवाजा जाए तो आप मेरी आरती उतारेंगे? इसलिए बकवास धर्म का हिस्सा नहीं, गाली धर्म का हिस्सा नहीं, किसी को अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं। हम सम्मान की बात कर रहे हैं और सम्मान देने के लिए हाय तौबा क्यों? क्या वो इन लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मारना, पीटना, गाली देना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं क्या? बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर जो है उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का आपको ज्ञान नहीं है, आप उनके पास आए तो आपको पूरा ज्ञान देंगे रामचरितमानस का। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और
वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। इसको पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इस बयान का समर्थन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर आवाज उठी है तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। साथ ही साथ कुछ चंद मुट्ठीबल लोग जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको नीच, अधम, मारने पीटने का पात्र, अपमान किए जाने का पात्र बताते हैं, उन्हीं अकेले के पेट में दर्द है। शेष पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हो या गांव का आम आदमी हो, सब एक मत एक साथ खड़ा है। लेकिन आपने इस तरीके से कह दिया है कि रामचरितमानस पूरा इसको बैन कर देना चाहिए, तो क्या ये पूरे तरीके से एक धर्म ग्रंथ को ही आप विरोध में आ गए? आप अब पहली बात तो ये कि 8 दिन से लगातार विवाद, ये प्रकरण चल रहा है, बहस चल रही है, और 8 दिन में आपने गंभीरता से आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने क्या कहा था। हवा में प्रश्न उछालने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने, प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? आपने रामचरितमानस को बैन करने की बात कही, आपने कहा रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, अपनी भाषा मेरे मुंह में मत डालिए। देश के